नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एसजे कोचिंग सेंटर में। बच्चों श्रेष्ठ एग्जाम के जरिए प्रवेश परीक्षा क्लास 9th व 11th की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आप सबके सिलेबस से ही करा रहा हूँ और आप सबके सिलेबस में ये चीज़ें हैं कि सामान्य विज्ञान के जीके, जीएस, करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन आप लोग को बच्चों देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ-साथ एसएसटी के और विज्ञान के भी 20 क्वेश्चन और एसएसटी के 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और मैथ के भी 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे का मैथ कमज़ोर है, तो आप एक काम कर सकते हैं, मैथ को थोड़ा कम ध्यान देंगे, ठीक है? मैथ पे आप तुक्का लगा सकते हैं, किसी भी बच्चे का मैथ कमज़ोर है, अगर मैथ ठीक-ठाक है, तो ये बहुत बढ़िया आप लोग को नंबर देगा, ठीक है? लेकिन अगर किसी बच्चे का मैथ कमज़ोर है, तो वो क्या कर सकता है, अभी जैसे इसमें रैंक लाना है, ठीक है? आप लोग को पास होना है, प्रवेश लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अ, विज्ञान को ध्यान दे लीजिए, सामान्य ज्ञान, जीके, जीएस को, ठीक है? और एसएसटी को ध्यान दे लीजिए बच्चों, ठीक है? इसमें से आप लोग को अच्छा कर जाइए, ठीक है? ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? देखो बच्चों, अगर आप सामान्य ज्ञान में 25 क्वेश्चन कर देते हैं ना, तो कितने नंबर का हो जाएगा? 100 नंबर का इधर हो जाएगा और इधर देखिए, अगर एसएसटी में भी 100 नंबर का कर देते हैं, तो 200 हो गया और 20 इसमें, तो 80 इसमें हो गया, ठीक है? तो 280 नंबर आपका हो जा रहा है, ठीक है? 280 नंबर पे आपका अच्छा रैंक बन जाएगा, आपके मनचाहे विद्यालय में आपको प्रवेश मिलेगा, ठीक है? तो आप लोग जिस किसी बच्चे का मैथ कमज़ोर है, ये काम कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैथ ठीक-ठाक है, तो हमने अपने चैनल के प्लेलिस्ट में श्रेष्ठ एग्जाम 2025 के नाम से जो प्लेलिस्ट बनाया है उसमें मैथ के क्वेश्चन भी करवाए हैं। उन सभी क्वेश्चनों को देख के प्रैक्टिस करें, ठीक है? और इसके साथ-साथ एनसीईआरटी बुक जैसे कक्षा 9 के लिए हैं, तो कक्षा 8 के एनसीईआरटी बुक से, ठीक है? और कक्षा 11 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कक्षा 10 के एनसीईआरटी बुक से जो बहुविकल्पीय प्रश्न है और जो एक लाइन में उत्तर दिया जा सकता है, ऐसे प्रश्नों को ज़रूर तैयार कर लेंगे, ठीक है? तो आप लोग ये काम कर सकते हैं। चलें, तो आज के इस क्लास में आप लोगों को बच्चों अ, सामान्य ज्ञान, जीके, जीएस, करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो बच्चों आप लोग के सिलेबस में इससे क्वेश्चन करा रहा हूँ तो ज़्यादातर चांस है क्वेश्चन फँसेगा बच्चों, ठीक है? तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है? उन सभी क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करते चलिए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बच्चों इसी में से जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ ना, कुछ-कुछ क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि वो आपके एग्ज़ाम में हूबहू आ जाएँगे, ठीक है? चाहे मैं सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन कराऊँ या किसी भी सब्जेक्ट के इसका क्वेश्चन कराऊँ, आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, देखकर समझ लीजिए, ठीक है? चलें, तो इसके साथ-साथ अ, काफ़ी बच्चे रुचि ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग का बच्चों एग्ज़ाम का डेट 1 जून को है, अर्थात यहाँ पर समय कम बचा हुआ है, ठीक है? तो इसलिए आप सीरियस रूप से तैयारी कर लीजिए, ठीक है? हमारे इस चैनल से जो वीडियो पड़ता है वो 7 बजे शाम को पड़ता है, ठीक है? तो शाम को 7 बजे जब भी क्लास आप लोग के पास जाया करे, ठीक है? तो आप लोग कॉपी-कलम लेके ज़रूर बैठें, ठीक है? उसमें नोट करते रहें, समझते रहें या अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप इसी क्लास को 1 से 2 बार दिन में ज़रूर देख लिया करें, ठीक है? इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपकी तैयारी ठीक-ठाक से होती रहेगी, ठीक है? तो चलिए बच्चों क्लास शुरू करते हैं, ठीक है? चलें। देखो ये कह रहा है कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद से संबंधित है, ये सही हो जाएगा, ठीक है? चलें, इस प्रकार से प्रश्न ज़रूर आता है। इधर सूची 1 में दिया रहेगा, सूची 2 में दिया रहेगा और आपको इसको मिलाना रहेगा और देखिए इस प्रकार से यहाँ सही करने के लिए आता है, ठीक है? तो जब आपको ये जो 4 दिया हुआ है ऑप्शन, विकल्प दिया हुआ है, इसको सही मिला पाएँगे तभी तो इसमें सही लगा पाएँगे, ठीक है? तो इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसलिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसको ज़रूर तैयार करते चलिए, ठीक है? इससे आपको ये आइडिया होगा किस प्रकार से एग्ज़ाम परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है कि सबसे अधिक आबादी वाला
राज्य, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सबसे कम आबादी वाला केंद्र, तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। उच्च साक्षरता वाला प्रदेश केरल हो जाएगा, और उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश हो जाएगा बिहार, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसमें मिल जा रहा है सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, तो ए का तीसरे पे मिल रहा है, ए का तीसरे पे, उसके बाद बी का चौथे पे, ठीक है, और सी का पहले पे। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जा रहा है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आईसीटी और अनुसंधान विकास को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है। तो इसको बच्चों यहाँ पर रखा है कि चतुर्थ श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। आईसीटी और अनुसंधान विकास को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा गया है, तो ये चतुर्थ श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। चले, भारत ने किस पंच वर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिया गया है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है। तो ये द्वितीय में अपनाया गया था, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। चले, भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई, ठीक है। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। किस वर्ष में की गई थी, तो ये की गई थी 1851 में, ठीक है। पूर्ण जनगणना हुई थी बच्चों, ठीक है। चले, अगर स्वतंत्र भारत में पूछेगा तो उसका आंसर मतलब दूसरा रहेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। चले, दुनिया का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश कौन सा है, तो यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है चीन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न फिर इस प्रकार से आ गया, सूची एक का सूची दो से मिलान कीजिए, ठीक है। पावर्स ऑफ द माइंड, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, स्वास्थ्य की कुंजी, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जो लिखे हुए हैं, ठीक है। पहले आप लोग को ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि जो क्वेश्चन आता है उसको सबसे पहले मिलाओ, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आपको किसी इसमें से किसी एक पुस्तक के बारे में तो आपको आसानी से याद होगा, ठीक है। तो आप उसको क्या करेंगे, उसको जल्दी से मिलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया यहाँ पर जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, ठीक है। चलिए इसके बाद पावर्स ऑफ द माइंड, ये स्वामी विवेकानंद, ठीक है। इसके बाद है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो हमने बता दिया। स्वास्थ्य की कुंजी, ये महात्मा गांधी, और सॉन्ग्स ऑफ लाइफ ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ये चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है, ठीक है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखता हूँ। कह रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है बताओ बच्चों, ठीक है। तो ये एलपीजी से संबंधित है, यहाँ पर देखिए लिया लिखा गया एलपीजी कनेक्शन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आजादी के बाद भारत में किया गया सबसे बड़ा कर सुधार कौन सा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है वस्तु एवं सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, भू राजस्व, ठीक है। तो ये सही है वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, फिर ये मिलाने वाला दे दिया, ठीक है। सूची एक का सूची दो से मिलान कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर बच्चों, देखिए तो यहाँ पर ये मेक इन इंडिया ये कब आया, 2014 में। डिजिटल इंडिया 2015 में, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना 2018, पीएम किसान सम्मान निधि ये 2019 में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो ए का किस पे चला जा रहा है, दूसरे पे, बी का पहले पे, सी का चौथे पे, और डी का किस पे हो जाएगा बच्चों, डी का तीसरे पे, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो देखिए ए का दूसरे पे, बी का पहले पे, सी का चौथे पे, डी का तीसरे पे, ये तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में SAWF चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता, ठीक है। ये बच्चों चूंकि ये पुराना पेपर है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 2022 का पूछा है, आप लोगों से भी पुराना पूछ सकता है, ठीक है, और नया भी पूछ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, भारत यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चले, भारत का मुख्य G20
समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है? तो जय शाह, हर्षवर्धन, श्रृंगला, पीयूष गोयल, रजत सोनी। तो मैं आप लोग को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ बच्चों, ठीक है? ये चूँकि पुराना पेपर है, इसलिए उस हिसाब से जैसे ये 2022 का है, ठीक है? तो 2022 में ये जिस प्रकार से क्वेश्चन बना था करंट अफेयर का, उस टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन अभी हमने हाल ही में अपने चैनल पे कराया है, ठीक है? तो वहाँ से जाके कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके साथ-साथ भी आप लोग को क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है? करंट अफेयर के, तो उसके लिए परेशान नहीं रहिएगा। एक काम कर सकते हैं, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो इसका जो सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है? ये सही हो जाएगा। चलिए, बेल्जियम फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 का विजेता कौन रहा? ठीक है? तो इसका हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा चौथा, ठीक है? मैक्स वर्स्टापेन, ठीक है? चलिए, भारत के 14वें महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत के 14वें महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा पहला, आर वेंकटरमणि, ठीक है? चलो, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये महत्वपूर्ण है, ठीक है? ये क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है? इससे पुराना या नया से बहुत ज़्यादा विशेष मतलब नहीं है। बाघ रिजर्व, ठीक है? और राज्य बा, अ, बाघ रिजर्व बांदीपुर, ठीक है? तो बांदीपुर ये मिल जाएगा बच्चों तीसरे से कर्नाटक में, ठीक है? चलो, इसके बाद देखो मानस, ठीक है? मानस, मानस हो जाएगा असम में। उसके बाद नाफ दफा ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और सिमलीपाल ये हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है? तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, अगला है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ठीक है? जैव सुरक्षा समझौते से, प्रदूषण से, ओजोन क्षरण से, जलवायु परिवर्तन से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ठीक है? तो ये पहले जैव सुरक्षा समझौते से, ये सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर फिर मिलाने के लिए दिया गया है। एस्बेस्टस धूल, सीसा, पारा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है? तो ये यहाँ पर वायु प्रदूषण दिया गया है, और ये कौन से अंग को प्रदूषित करता है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है? तो एस्बेस्टस धूल जो है वो फेफड़ा को प्रभावित करता है। सीसा, सीसा मस्तिष्क को, और पारा जो होता है वो उदर को, और कार्बन मोनोऑक्साइड ये रक्त धाराओं को, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर 91 का कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है बच्चों? ये दूसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। चीन की संसद किस नाम से जानी जाती है? ठीक है? तो ये भी पूछा जा सकता है, चीन की संसद किस नाम से जानी जाती है? ठीक है? तो ये जाना जाता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ठीक है? तो अक्टूबर को किसका जन्म हुआ था? इसको आप लोग बताएं कमेंट करके। किसी देश की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो ये चौथा ऑप्शन सही है, श्री माओ भंडार नाय, ठीक है? चले, अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। भारतीय मूलतः संघात्मक स्वरूप का है, तो ये सही नहीं है बच्चों, ठीक है? प्राय गवर्नर की सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो ये भी सही नहीं है। तो ये दोनों कथन यहाँ पर सही नहीं है। चलें, तो इस प्रकार से इसका दूसरा कथन सही हो जाएगा, ठीक है? चलो, आगे देखते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं बच्चों मीरा कुमार, ठीक है? ये वाला सही हो जाएगा। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। चलें, देखिए, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य, ठीक है? ये चीज़ें दिए गए। अब यहाँ पर देखिए, मुख्य चीज़ ये है इसमें बताने की कौन से भाग में है नागरिकता, कौन से भाग में है
मौलिक अधिकार किस भाग में है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में, राज्य किस भाग में, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसको इस हिसाब से मिलाना है। तो देखिए नागरिकता संविधान का भाग दूसरे में है, ठीक है, ये हो जाएगा। मौलिक अधिकार संविधान का भाग तीसरे में है। मौलिक कर्तव्य ये संविधान का भाग चौथे में है। राज्य संविधान का भाग चौथे में, ये चौथे का ए था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, भारत एक गणतंत्र है, सही है। भारतीय संविधान संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है, तो ये भी सही है। इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। चले, तो ये सही हो जाएगा। चलिए, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, ठीक है। चले, पोंडू, मासा, पूनम, झूम, ये सब सारी चीज़ दिए गए और इधर राज्य दिया गया है, ठीक है। हस्तांतरण कृषि का नाम है इधर और इधर राज्य है। तो देखते हैं, ये हो जाएगा पोंडू, ठीक है। तो ये बच्चों ये उड़ीसा, पोंडू उड़ीसा, ठीक है। मासा मध्य प्रदेश, पूनम ये हो जाएगा केरल और झूम जो हो जाएगा वो असम में हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही है बच्चों, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? तो प्रथम उपग्रह ये आर्यभट्ट को भेजा गया था, ठीक है। तो तीसरा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों 25 प्रश्न आप लोगों ने देखा, ठीक है। बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों को इसी प्रकार से क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे। मेरा ज़्यादातर ये कोशिश रहेगा कि आप लोगों के लिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन करवा दें कि आप लोग के एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन फंस जाए बच्चों, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।